नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। गाजियाबाद के मॉल में बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। सावधान करने वाली ये खबर इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। यूपी में कहां कहां देखी जा रही तेंदुए की दहशत, ये भी आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बारिश की वजह से खराब फसलों पर मुआवजा मिलेगा। सीएम योगी ने 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश दिए। नुकसान हुए फसलों का सर्वे के आदेश दिए उन्होंने। 2 मार्च तक 7,000 से ज्यादा आवेदन मिले। 50 जिलों के 7,020 किसानों ने आवेदन किए, जिसके बाद सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द किसानों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए और उसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। आपको बता दें, जगह जगह बारिश और ओलों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद 7,000 से ज्यादा आवेदन मिले। अब मुआयना होगा, फिर राहत। तो सीएम ने निर्देश दिए अधिकारियों को कि मुआवजे को लेकर के सबसे पहले मुआयना किया जाए, किस किसान को कितना नुकसान हुआ है, फिर भरपाई होगी। तो मौसम में हुए बदलाव, बारिश ओलावृष्टि के चलते कई जगह पर फसलों को नुकसान हुआ था। अब इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिए हैं और सर्वे करने को भी कहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मुआवजा दिया जाएगा। और आकाशीय बिजली गिरने के चलते जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों को भी 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, उन लोगों के परिवार वालों को भी आर्थिक सहायता देने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो किसानों के लिए इसे राहत भरी खबर कह सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की मौत हुई थी आकाशीय बिजली गिरने के चलते, उनके परिजनों के लिए भी ये एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं और 24 घंटे के अंदर, यानी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुआवजे के निर्देश दिए हैं। और कई सारे किसान ऐसे 50 जिलों से 7,020 किसानों ने आवेदन दिए थे, जिस पर अब सर्वे किया जाएगा और उसके बाद में मुआवजा राशि भी दी जाएगी। तो सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसे ही आकलन हो जाए उसके 24 घंटे के भीतर किसानों को राहत राशि मिल जानी चाहिए, मुआवजा मिल जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक राहत वाली खबर दी है किसानों के लिए, क्योंकि भारी नुकसान हुआ है किसानों को। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई किसानों की पूरी फसल ही तबाह हो गई। किसान सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे थे। तब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इन्होंने आवेदन दिया और उस पोर्टल पर आवेदन के आधार पर अब अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि सभी किसानों के खेतों में जाकर नुकसान का आकलन किया जाए और फिर 24 घंटे के भीतर ही भरपाई भी की जाए। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोगों की जान भी गई है। उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया। मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है तो वहीं मैदानों में भी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और बदलता मौसम आखिर क्या संकेत दे रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी, बारिश, भूस्खलन और मैदानों में ओलावृष्टि, ये सब हो रहा है मार्च के महीने में। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता। आमतौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी फरवरी की शुरुआत तक ही हो जाती है, लेकिन इस बार दिसंबर जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई। बर्फबारी का ये चक्र 1 महीना आगे खिसक गया। फरवरी के आखिर तक ठंड जाने लगती है, लेकिन इस बार मौसम की उल्टी चाल चल रही है, जिससे मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी का सिलसिला बरकरार है, तो वहीं मैदान में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखी जा रही है। यूपी के जालौन, उत्तराखंड के हरिद्वार, हरियाणा के रोहतक और राजस्थान की कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों की दुर्दशा ये साफ बता रही है। जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। रियासी में भूस्खलन होने से एक मकान चपेट में आ गया, जिससे एक महिला और उसके 3 बच्चों की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। कठुआ में भारी बारिश से 5 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं रामबन में भी कई घर चपेट में आए हैं।
भारी भूस्खलन के चलते पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कत आ रही है। जनवरी के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी के दर्शन नहीं हुए। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया। फरवरी के बाद मार्च में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है और इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम की हवा होगी और वो डिस्टर्ब होगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ एक तरह की आंधी है या हवा का कम दबाव है जो भूमध्य सागर के ऊपर से उठते हैं। इसमें कम दबाव की वजह से हवा में डिस्टरबेंस या विक्षोभ होता है, जिससे मौसम में बड़े स्तर पर बदलाव होता है। इस बदलाव का सीधा असर बारिश और बर्फबारी पर देखा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के आखिरी छोर दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इसको बड़ी वजह मानते हैं। तेज धूप भी ग्लेशियरों को तेजी से प्रभावित कर रही है। प्रदूषण और उससे होने वाली गर्मी की वजह से मौसम में बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मार्च आ गया है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है। बर्फबारी ने उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों को अपनी आगोश में ले लिया है। दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मार्च आ गया, लेकिन फरवरी में शुरू हुई बर्फबारी का दौर अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ से सफेद है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में भी हिमपात जारी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। लाहौर स्पीति में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी हुई है। गाड़ियां बर्फ से दब गई हैं। बर्फबारी के चलते केलांग मनाली नेशनल हाईवे समेत उदयपुर की मुख्य सड़कें आवाजाही के लिए बंद हैं। बिजली और पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। नरकंडा से तस्वीर सामने आई है, जहां तक नजर जाती है केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रास्ते पर बर्फ, घरों में बर्फ, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके हुए हैं। पर्यटन स्थल मनाली में भी स्नोफॉल देखने को मिला, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का हाल देखिए। बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक बस बर्फ ही दिख रही है। गुलमर्ग का भी यही हाल है। बर्फबारी से सैलानी तो खुश हैं, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। पूंछ में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला। यहाँ 7 क्रैकर थे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बचाया। और हमारी टीम को साथ में लगाया और वो फौरन वहाँ पे 3 बजे उनसे रब्ता हुआ, वहाँ पहुँचे और उनको हमने वहाँ से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठा के मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने सेफ्टी साइड में चंडीगढ़ में आके वहाँ रखा और अब वो अपनी जगह बिल्कुल सेफ है। उत्तराखंड के चक्राता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। औली में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं औली में घूमने के लिए सैलानी भी पहुंचे हैं, जो बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। औली में आके ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो चुका है हमारा। बहुत खूबसूरत वादियां है, घूमने में बहुत मजा आया हम लोग को। हमारे दोस्त लोग आए मुंबई से, खूब घूमे, ऐश किए, मस्ती किए। औली में आए ना, हम लोग इतना अच्छा लगा। सिर्फ 2 घंटा इधर स्पेंड किया, इतना मस्त लगा हम लोग को। बर्फ वगैरह, बर्फ में खेलने के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिला हम लोग को। सब जन को बहुत एंजॉय किया। गंगोत्री धाम में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते पूरे गंगोत्री धाम में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।